अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है नेट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, नेट्स को बेसिकली हम उर्दू में जाल कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें यहाँ जो है वो स्ट्रक्चर या ढांचे के तौर पर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आपका मतलब होता है का 3D 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप्स कौन सी होती है उससे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं 0 डायमेंशनल को। ठीक है, जो पॉइंट होता है बेसिकली या कोई एक पार्टिकल जो आपको नज़र आए कहीं भी घूमता हुआ, जैसे कि आपके विंडो के पास बैठे और विंडो से आपके रूम के अंदर धूप आ रही है। ठीक है, तो आप कि डायरेक्ट धूप जो है जो सनलाइट है वो आ रही है, तो आप उस सनलाइट में कुछ पार्टिकल्स को देखेंगे। तो बेसिकली वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं। इसके अलावा हम आते हैं तो 1 डायमेंशनल शेप कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट रहे, ये 1 डायमेंशनल शेप्स हैं जो सिर्फ सिंगल लाइन जो डिफरेंट पॉइंट्स से मिलकर बनती हैं। अब आ जाते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स जो डिफरेंट लाइन से मिलकर बनती है और एक एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, एक जगह कुछ रहती हैं, जैसे कि पेपर। ठीक है, कुछ फ्लैट चीज़ें होती हैं जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल शेप। अब आ जाते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप से मिलकर बनती है 3 डायमेंशनल शेप। तो नेट्स ऑफ 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप को आप जो है वो फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, तो नेट्स ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स के ढांचे बेसिकली वो 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि वो एक पेपर या कार्डबोर्ड पर कट किए जाते हैं। और पेपर तो प्लेन होता है और कार्डबोर्ड भी प्लेन होता है, इसलिए वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में कट किए जाते हैं, फिर आप उस 2 डायमेंशनल को ज्वाइन कर करके एक 3 डायमेंशनल शेप जो है वो बना लेते हो, कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि नेट्स ऑफ 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, ठीक है, और आपने ये तो देखा होगा, इसको हम डाइस कहते हैं और हम आम जुबान में लूडो का गीटा भी कहते हैं। और इसको हम जब भी लूडो खेलने लगते हैं तो हम इसको रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक सिलेंडर टाइप का जो बॉक्स बना होता है उसके अंदर डाल के इसको रोल करके फेंकते हैं ताकि हम जान सकें कि इसमें क्या नंबर आए। और इसमें 1 to 6 तक नंबर होते हैं क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और हर फेस में इधर नंबर जो है वो शो किया हुआ है। तो ये भाई हमें कह रहे हैं आई वॉन्ट टू मेक अ डाइस बाई यूजिंग कार्डबोर्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि मैं डाइस बनाऊँ यानी लूडो का गीटा बनाऊँ कार्डबोर्ड से। ठीक है, कार्डबोर्ड बेसिकली होता है कोई भी करता है, जैसे कि आपके पास बिस्किट्स के डब्बे आते हैं, वो उनमें जो डब्बे का जो डब्बा जो जिस चीज़ से बना होता है उसको कार्डबोर्ड कहते हैं। जूते का डब्बा आता है उसको भी कार्डबोर्ड कहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं डाइस बनाऊँ कार्डबोर्ड को कट करके। हाउ कैन आई मेक इट, मैं उसको किस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, तो डाइस बेसिकली एक क्यूब है जिसकी हर क्यूब बेसिकली क्यूब की क्या डेफिनेशन है, क्यूब के जो 6 फेसेस होते हैं हर फेस जो है वो स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, डाइस बेसिकली क्यूब है जो कि 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप है, ये जिसको आप टच कर सकते हो और जो फ्लो नहीं करती, बहती नहीं है, ठोस चीज़ है, यानी कि अपनी जगह पर जो है टेम्परेचर के चेंज होने के बावजूद भी जो है वो अपनी जगह पर वैसे ही रहती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ 2 डायमेंशनल शेप्स। हर 3 डायमेंशनल सॉलिड या 3 डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं वो 2 डायमेंशनल शेप्स से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो अगर हम सेपरेट करें हर 7 क्यूब की साइड्स को तो हम देखते हैं कि इस तरह से 6 क्यूब, यानी कि आप अगर पेपर में इस तरह से जो कट करो और उसमें इस तरह से स्क्वायर ड्रा करो, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसमें आप बॉटम रख दो और ये उसके 5 जो है वो टॉप पर चले जाएगा और ये फिर एक साइड बन जाएगी और ये बाकी 3 साइड बन जाएंगी। ठीक है, जब 2 नीचे आएगा तो ये 6 इधर आ जाएगा, 6 यहाँ राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 3 अपर साइड पे चल जाएगा और 4 लोअर साइड पे आ जाएगा और 1 जो है लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और 5 फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्यूब के नेट को कट करके जो है क्यूब जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 स्क्वायर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हों वो चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर तरह से जो है नेट क्यूब का नेट भी डिफरेंट वेज से जो है वो आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जब क्यूब का नेट जनरेट करो तो हर तरह से सेम यही पैटर्न को फॉलो करो। आप चेंज पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन कई बार जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो एग्जैक्ट क्यूब नहीं जनरेट करता, ये भी हो सकता है। अब इसकी इफेक्ट पे आते हैं। तो ठीक है, की इफेक्ट में हमें बता रहा है कि नेट बेसिकली जो जाल है, जो स्ट्रक्चर है उसका, वो 2 डायमेंशनल शेप है जिसको हम फोल्ड करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न, एक महसूस पैटर्न में इसको फोल्ड करते हैं ताकि हम 3 डायमेंशनल सॉलिड जो है वो हासिल कर लें। ठीक है, और 3 डायमेंशनल सॉलिड कैन हैव मोर देन 1 पॉसिबल नेट्स।
ठीक है। 3 डायमेंशनल सॉलिड की ज़रूरत नहीं कि एक ही नेट हो, उसके बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा नेट्स हो सकते हैं, जिससे अगर हम कट करें तो उससे भी क्यूब जो है वो बन जाता है। ठीक है। नाउ अब हम ट्राई योर सेल्फ पे आते हैं। ट्राई योर सेल्फ की स्टेटमेंट है, मेक एटलीस्ट 3 to 4 सॉलिड शेप्स एंड डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज। कम से कम 3 या फिर 4 सॉलिड शेप्स आप बनाएं, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज बताएं। ठीक है, तो वो आपने किस तरह से बनानी है, वो आपने बेसिकली नेट्स बनाकर जो है उसको बनाना है। जैसे कि आप एक क्यूब बना सकते हो, क्यूबॉइड बना सकते हो, इसके अलावा कोन बना सकते हो, पिरामिड बना सकते हो। ठीक है, जिसके फ्लैट कोन का तो कर्व सरफेस आ जाएगा, सिलेंडर का भी कर्व और सरफेस का भी, स्फीयर का भी कर्व। ठीक है, तो हम वो वाले लेते हैं जिनके फ्लैट सरफेस हैं, जिनके कर्व्ड सरफेस नहीं है। तो वो कौन कौन से, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पिरामिड। तो आप ये 3 जो है वो बेसिकली जनरेट कर लो। स्क्वायर के नेट को आप कट करके उसको फोल्ड एक दूसरे के ऊपर करके बना सकते हो। आगे से हम रेक्टेंगल और पिरामिड को भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्यूब बना सकते हो। क्यूब को बनाने के लिए तो आपने एक पेपर लेना है, उसमें ये क्यूब के नेट को बना देना है। फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, और इसको ऊपर और इसको ऊपर इस तरह से आपने सारे फोल्ड करने हैं। तो अब ये 1 2 3 4 साइड्स बन जाएगी, ये बॉटम बन जाएगा और ये वाली साइड जो है वो टॉप पर आ जाएगी। इस तरह से आपका क्यूब जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इसने आप बनाने के बाद ऑब्जर्व करोगे कि इसके 6 फ्लैट फेसेस होंगे, यानी 6 फ्लैट फेसेस हैं, और इसके 12 एजेस हैं। जो लाइंस है वो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 सामने, 3 बॉटम की तरफ, और जो 4 है वो वर्टिकली आपको दिखेंगी। तो 12 एजेस होंगे और वर्टिसेस कॉर्नर्स कितने, 1 2 3 4 और 4 जो है पीछे की तरफ होंगे। तो इसके 8 वर्टिसेस जो है वो आपको दिखेंगे। इसके अलावा दूसरी शेप आप क्यूबॉइड बना सकते हो। ठीक है, क्यूबॉइड आपने बनाना है। ठीक है, इस तरह से इसके भी 6 फ्लैट सरफेसेस होंगे, इसके भी 12 भी एजेस होंगे और इसके 8 वर्टिसेस होंगे। बस इसके फेसेस में क्या फ़र्क होगा, इसके जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल शेप के होंगे। इसके अलावा आप थर्ड शेप जो है वो पिरामिड बना सकते हो। ठीक है, पिरामिड के को इस तरह से आप कट कर सकते हो, एक स्क्वायर और साथ उसके 4 साइड पे ट्राइंगल्स हों। देन आप उसको शेप को ड्रा करके उसको कट करो। फिर ये सब ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके एक नोक बना देनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से इट हैज़ 5 फ्लैट सरफेस, एक उसका स्क्वायर सरफेस है और बाकी 3 जो है वो ट्राइंगल सरफेसेस हैं और इसके 8 एजेस हैं, 1 2 3 4 4 इस कार्नर पर 4, ये 1 2 3 4 और एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी, एक इन दोनों को, एक इन दोनों को, एक इन दोनों को, 4 + 4 8 एजेस हो जाते हैं। और इट हैज़ 5 वर्टिसेस, 4 जो है इन स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है और एक जो वो ऊपर जाके जो बनता है वो पिरामिड का, वो वर्टिसेस होंगे। तो इस तरह से आप इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हम क्यूब को एक और ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट द गिवन फिगर्स, नीचे वाले दिए गए क्यूब को देखें। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज द क्यूब एंड ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्यूब है और राइट साइड में उसका नेट है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ 6 स्क्वायर्स। ठीक है, 6 स्क्वायर्स है। हमने देखा 6 वाले को हमने नीचे रखा, फिर 1 वाले को इधर फोल्ड किया, 4 वाला इधर चला गया, 5 वाला फिर बेसिकली इधर आ जाता है, 2 वाला फिर ऊपर चल जाता है और 3 वाला इस तरह से। इस तरह से ये क्यूब के जो है नेट से क्यूब जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टेल। हमें बताना है कि द गिवन नेट इज़ अ नेट ऑफ अ क्यूब आर नॉट। ठीक है, अगर ये जो गिवन नेट है ये क्यूब का नेट है भी है कि नहीं है। इसको समझने के लिए पहले हम एक क्यूब को ड्रा कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम इसको फर्स्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद हम इसको 1 लिख देते हैं। इस तरह से ये जो है वो 1 हमने नीचे बना दिया। अब इसको ऊपर इसके फोल्ड करते हैं ऐसे, यानी कि ये इधर आएगा तो ये 2 है, तो बेसिकली इधर से ये वाला जो पीछे वाली फेस है वो 2 आएगी। ये ला जो पीछे है वो वाली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 3 है इसके साथ है तो 2 के साथ 3, इधर ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ये इसको हमने 4 दिया है, ये 4 3 के इस तरह से है तो ये ऊपर वाला फेस जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 के साथ ये ऊपर 4 आ गया, 3 के साथ अब ये 5 है तो ये सामने वाला इधर से फेस जो है ये 5 आ जाएगा। और ये जो है ये 6 है तो ये 5 के जो इधर से जो है ये 6 वाला फेस बन जाएगा। इस तरह से ये क्यूब का नेट हो जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, टेल द गिवन नेट इज़ द नेट ऑफ क्यूब आर नॉट। तो फिर हमारा होगा द गिवन नेट इज़ द नेट ऑफ क्यूब। तो फिर हमने अपना आंसर लिख लेना है, टेल द गिवन नेट इज़ द नेट ऑफ अ क्यूब। अब हम नेट ऑफ क्यूबॉइड को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस नेट को। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है वो क्यूबॉइड है, राइट साइड पे नेट ऑफ द क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, ना इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये हमने नेट को ड्रा किया, कट किया, तो अब हमने इसको 1 का नाम दिया। ठीक है, 1 हमने इधर रखा है तो फिर ये जो 5 है ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, 5 जो है हमारा नीचे आ जाएगा।
इसमें 4 रेक्टेंगल जो क्यूबॉइड है उसमें 4 रेक्टेंगल्स एक जितनी होती है और 2 रेक्टेंगल्स एक जितनी हो सकती हैं। तो ठीक है, इसमें 1 4 6 3 एक जितनी है और 5 और 2 एक जितनी है। 5 हमारी बन गई बेस नीचे, ठीक है। 1 ऊपर आया इस साइड पे, एक साइड पे 4 गया, ठीक है। 1 के अपोजिट साइड 1 के ये हमारी 5 है, ये 1 गया है। इधर से इसको देखें, ये 5 है, ये 3 और 2, ठीक है। 5 3 2 इस तरह से कवर हो गए। अब 5 3 2 कवर हो गए। एक साइड पे ये साइड 6 की है, ठीक है, ये 6 की होगी, ये 4 की होगी और ये पीछे वाला जो है 1 है। इस तरह से हमने क्यूबॉइड को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड को देख लेते हैं, ठीक है। दो तरह के पिरामिड होते हैं, एक ट्रायंगुलर पिरामिड होता है और एक स्क्वायर पिरामिड होता है, ठीक है। तो नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड जो है वो देख लेते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड की बेसिकली इधर ट्रायंगल होती है और 3 ही ट्रायंगल्स जो होती हैं वो साथ होती है। हम इस फिगर को देखते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि पिरामिड जो है वो राइट साइड पे और उसका नेट जो है लेफ्ट, पिरामिड जो है वो लेफ्ट साइड पे और उसका नेट जो है वो राइट साइड में, ठीक है। और पिरामिड जो बेसिकली 4 ट्रायंगल्स और 1 स्क्वायर से बना है, ठीक है। हमने 5 को बनाया बेस, इसमें 1 एक साइड पे चले गया, 3 साथ वाली, 2 पीछे से और ये 4 जो है इधर से आया। इन सबको ज्वाइन हुए तो ये एक पिरामिड बन गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो टॉपिक था वो हो जाता है ख़त्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।